हेलो फ्रेंड्स। सो गाइस, आज हम आपको बताएंगे क्लास 9th का सिंपैथी और आपका पोएट्री सेकंड है, तो क्लास 9th का सिंपैथी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस। तो सारो का मतलब होता है दुख। सारो सारो का मतलब होता है दुख। और डिस्ट्रेस का मतलब होता है अप्रसन्न। प्रसन्न। तो देखिए, आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस। और प्राउड का मतलब होता है घमंडी। घमंडी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधे। इरेक्ट का मतलब होता है सीधे। और पास्ट मिस गुजरा, इरेक्ट मतलब सीधे। और चैरिटी का मतलब होता है दान। दानशीलता भी आप लिख सकते हैं। चैरिटी का मतलब दान या दानशीलता। दानशीलता। बाउंड माने सिर पर पट्टी बांधना। BOUND। बाउंड में सिर पर पट्टी बांधना, सिर पर पट्टी लगाना या बांधना। पट्टी बांधना या पट्टी लगाना आप बोल सकते हो। तो इसको हम देखेंगे। आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस्ड। मैं दुख और अप्रसन्न के गहराई में लेटा हुआ था। आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस्ड। मैं दुख और अप्रसन्न की गहराई में लेटा हुआ था। माई ग्रीफ का मतलब दुख। सारो एंड ग्रीफ इज द सेम वर्ड मीनिंग, ये दोनों सेम है। माई ग्रीफ मेरे दुख को, अ प्राउड मैन एक घमंडी व्यक्ति, हर्ड मतलब सुना। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड मतलब सुना। मेरे दुख को अ प्राउड मैन हर्ड एक दुखी व्यक्ति ने सुना। मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। सॉरी, प्राउड का मतलब घमंडी। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड। मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। ही गेव मी गोल्ड। उसने मुझे सोना दिया। ही गेव मी गोल्ड। तो यहाँ पे गोल्ड की तुलना पैसे से की जाती है, तो गोल्ड को हम बोलेंगे पैसा। ही गेव मी गोल्ड। उसने मुझे पैसा दिया। सॉरी, माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड। मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। ही गेव मी गोल्ड। उसने मुझे पैसा दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड। यहाँ वर्ड होगा WORD। बट नॉट अ काइंडली वर्ड। लेकिन दया का एक शब्द भी नहीं कहा। यानी उसने मुझे पैसा तो दिया, लेकिन उसने दया नहीं दिखाई। माई सारो पास्ट। मेरे दुख के समय बीत गए, यानी अब मैं सही हो गया। माई सारो पास्ट। मेरे दुख के समय बीत गए। आई पेड हिम। मैंने उसको वापस कर दिया। बैक माने वापस करना, हिम माने उसे, पेड माने अदा करना। आई पेड हिम बैक द गोल्ड। मैंने उसके पैसे को वापस कर दिया, यानी जो पैसा उस घमंडी व्यक्ति ने मुझे दिया था, मैंने उसको वापस कर दिया। आई पेड हिम बैक द गोल्ड। मैंने उसके पैसे को वापस कर दिया। ही गेव टू मी। जो उसने मुझे दिया था, यानी जो पैसा उसने मुझे दिया था, उस पैसे को मैंने वापस कर दिया। आई पेड हिम बैक द गोल्ड। मैंने उसके पैसे को वापस कर दिया। ही गेव टू मी। जो उसने मुझे दिया था। देन स्टूड इरेक्ट। तब सीधे तनकर खड़ा हो गया। स्टूड माने खड़ा होना, इरेक्ट माने सीधे। देन स्टूड इरेक्ट। तब सीधे तनकर खड़ा हो गया। एंड स्पोक माई थैंक्स। और उसे धन्यवाद कहा। एंड स्पोक माई थैंक्स। और उसे धन्यवाद कहा। एंड ब्लेस्ड ही चैरिटी। और उसके दानशीलता का आशीर्वाद दिया। एंड ब्लेस्ड माने आशीर्वाद दिया, ही चैरिटी उसके दानशीलता का।
एंड ब्लेस्ड आशीर्वाद दिया, ही चैरिटी और उसके दानशीलता का आशीर्वाद दिया। आई ले इन वांट ग्रीफ एंड पेन, पेन का मतलब होता है दर्द। आई ले इन वांट, अब देखिए फिर से मैं, वांट माने होता है यहाँ पे जरूरत, WANT, वांट का मतलब होता है जरूरत। आई ले इन वांट ग्रीफ एंड पेन, मैं दुख और दर्द की जरूरत में लेटा हुआ था, मतलब उस समय मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत थी, उस समय मैं दर्द में था, मैं दुख में था, उस समय मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत थी। आई ले इन वांट ग्रीफ एंड पेन, मैं दुख और दर्द की जरूरत में लेटा हुआ था। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब व्यक्ति मेरे मार्ग से गुजरा। इसके पहले कौन गुजरा था? एक घमंडी व्यक्ति। अब कौन गुजर रहा है? एक पुअर व्यक्ति। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब व्यक्ति, अ पुअर मैन एक गरीब व्यक्ति, पास्ड गुजरा, माई वे मेरे मार्ग से, मेरे मार्ग से एक गरीब व्यक्ति गुजरा। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे खाने के लिए रोटी दी। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सिर पर पट्टी बांधी। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सिर पर पट्टी बांधी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, उसने रात दिन मेरा देखभाल किया। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सिर पर पट्टी बांधी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, और उसने रात दिन मेरा देखभाल किया। हियर्स अ वर्ड मीनिंग दैट यू कैन सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारो दुख, डिस्ट्रेस्ड अप्रसन्न, प्राउड घमंडी, इरेक्ट सीधे, चैरिटी का मतलब दान, एंड दानशीलता, बाउंड का मतलब सिर पर पट्टी बांधना या सिर पर पट्टी लगाना, और वांट मीन्स जरूरत। अभी इसका एक पैसेज और है जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसका हम अगला पैसेज देखेंगे। अगला है आपका हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, इसमें कह रहा है मैं उसके कर्ज को पुनः अदा कैसे करूँगा। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसके कर्ज को पुनः अदा कैसे करूँगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी, ओह अरे, गोल्ड इज ग्रेट, but greater for is heavenly sympathy, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। तो इसको हम देखेंगे, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, अगेन का मतलब पुनः, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसके कर्ज को पुनः अदा कैसे करूँगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी, वह सब जो उसने मेरे लिए किया, यानी पहले वाला कर्ज तो उसने अदा कर दिया क्योंकि उसने पैसा दिया था, लेकिन इसने कुछ पैसा तो दिया नहीं, तो वही उस कह रहा है कि हाउ शैल आई, हाउ माने कैसे, शैल आई पे अदा करूँगा, अगेन पुनः, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसे पुनः अदा कैसे करूँगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी, वह सब जो उसने मेरे लिए किया। ओह अरे, गोल्ड इज ग्रेट, पैसा तो महान होता है, बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन पैसे से भी कहीं अधिक क्या होती है, सिंपैथी मतलब सहानुभूति। ओह अरे, गोल्ड इज ग्रेट, पैसा तो महान होता है, बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन पैसे से कहीं अधिक बढ़कर ईश्वरीय सहानुभूति होती है, यानी पैसे से भी अधिक बढ़कर ईश्वरीय सहानुभूति होती है। थैंक यू।